नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, दलाई लामा का उत्तराधिकार। खासकर इसलिए क्योंकि 6 जुलाई को परम पावन 14वें दलाई लामा 90 वर्ष के हो रहे हैं। तो ये सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है, ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि तिब्बती बौद्ध धर्म का भविष्य कौन तय करेगा। हाँ, बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हम अमिताभ मट्टू के लेख ड्रॉ अ मॉरल लाइन पर आधारित सामग्री को देख रहे हैं। सही। तो इस लेख की जो मुख्य बात मुझे लगी वो ये है कि परम पावन ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया होगी उसका मार्गदर्शन बीजिंग नहीं बल्कि उनके द्वारा स्थापित गेदेन फोड्रंग ट्रस्ट करेगा। हाँ, ये ट्रस्ट पारंपरिक रूप से उनके प्रशासनिक और आध्यात्मिक मामलों को देखता आया है, तो ये एक अहम घोषणा है उनके तरफ से। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है, जैसा कि लेख बताता है, कि ये सिर्फ कोई धार्मिक या आध्यात्मिक मसला भर नहीं है। स्रोत इसे एक, आप कह सकते हैं, राजनीतिक और नैतिक लड़ाई के रूप में देखता है। राजनीतिक और नैतिक कैसे? लेख याद दिलाता है कि चीन ने ऐतिहासिक रूप से तिब्बत पर कैसे बलपूर्वक नियंत्रण करने की कोशिश की है। मतलब इसमें मठों को तबाह करना, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को नष्ट करना, ये सब शामिल रहा है। ये सिर्फ इमारतों का नुकसान नहीं है, ये संस्कृति पर चोट है। ये तो इतिहास का एक दुखद पहलू है। और लेख के मुताबिक आज चीन की जो रणनीति है वो और भी आगे की है। अब वो सीधे अगले दलाई लामा को खुद चुनकर मानो तिब्बत की जो आत्मा है उसी पर नियंत्रण करना चाहते हैं। तिब्बत की आत्मा पर नियंत्रण, ये तो बहुत गंभीर बात लगती है। हाँ, लेख इसे सिर्फ धर्म पर हमला नहीं मानता, बल्कि इसे एक पूरी सभ्यता की पहचान मिटाने की कोशिश के तौर पर पेश करता है। समझ रही हूँ। मतलब ये कि किसी आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का चयन कोई राजनीतिक शक्ति करे, ये बात अपने आप में बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में मॉटू का लेख भारत और बाकी दुनिया से क्या उम्मीद रखता है, क्या करने की सलाह देता है? लेख में एक बहुत साफ आह्वान है। मट्टू का तर्क है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक नैतिक रेखा खींचनी चाहिए, मतलब एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। उन्हें साफ तौर पर यह कहना चाहिए कि अगले दलाई लामा का चयन तिब्बती लोगों द्वारा उनकी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार ही हो, न कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मर्जी से। हाँ बिल्कुल, न कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तय करे। ये सिर्फ तिब्बत का मामला नहीं है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का सवाल बन जाता है। और इसका नैतिक पहलू क्या है जिसके बारे में लेख बात करता है? हाँ, यहीं पर लेख का जो नैतिक पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे एक सभ्यता का चौराहा कहा गया है, एक ऐसा मोड़ जहां दुनिया को चुनना है, क्या वो धार्मिक आज़ादी के साथ खड़ी होगी या फिर एक तानाशाही सरकार को किसी समुदाय का आध्यात्मिक भविष्य तय करने देगी। ये तो वाकई एक बड़ा नैतिक सवाल है। और जैसा खुद परम पावन ने कहा है, और लेख में भी ये बात है, हम सब इस धरती पर 90 वर्षों के मेहमान हैं, तो क्यों ना इस समय का सार्थक उपयोग करें। 90 वर्षों के मेहमान, ये बात इस पूरी बहस को एक मानवीय दृष्टिकोण भी देती है ना? हाँ बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर मायने क्या रखता है। तो कुल मिलाकर मट्टू के लेख का साल यही निकलता है कि दलाई लामा के पुनर्जन्म का फैसला किसी बाहरी दबाव या बल से नहीं होगा। ये तिब्बती समुदाय का अपना, उनकी परंपरा के अनुसार लिया गया निर्णय होगा। बिल्कुल, लेख इसी बात पर जोर देता है कि ये तिब्बतियों द्वारा ही तय किया जाएगा। लेकिन ये स्थिति भविष्य के लिए एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? यही कि जब किसी आध्यात्मिक नेता का उत्तराधिकार इस तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और टकराव का केंद्र बन जाता है, तो दुनिया भर में धर्म, राजनीति और स्वतंत्रता के जो आपसी रिश्ते हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ सकता है? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये वाकई एक विचार करने वाला बिंदु है। जब आध्यात्मिकता और भू राजनीति इस तरह टकराते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हाँ, इस पर जरूर सोचना चाहिए।